नमस्कार मित्रों। मित्रों, हमें डर क्यों लगता है और इस डर को कैसे दूर किया जाए। अधिकांश लोग कहते हैं हर बात में कि हमें डर लगता है, और एक बहुत छोटे बच्चे को भी डर लगता है जो अभी ताजा पैदा हुआ हो। यानी इसको पूर्व अनुभव है अपनी जिंदगी का। जो आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है तो अपनी वह चेतना लेकर आती है, पूर्व जन्म की याददाश्तें, और वो संस्कार भी लेकर आती है, और उसी के कारण व्यक्ति को डर पनपता है। डर भी रहता है और बहुत सारी क्रियाएं भी वह जानता है, परंतु उसका शरीर समर्थ न होने के कारण उन ना क्रियाओं को करता है और ना वह बोल पाता है। उसे सुनाई भी पड़ता है, उसे दिखाई भी पड़ता है, महसूस भी होता है, और इसी कारण से वह डर का अनुभव भी करता है। डर वास्तव में लगता क्यों है, इसका कारण क्या है? अधिकांश तौर पर पहले जन्म में किए हुए कृत्यों का अनुभव लेकर आता है, वह उसे महसूस होते हैं, और उसके बाद इस जन्म में जब उसने जन्म लिया है तो इस शरीर में उस आत्मा का निवास होने के कारण जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो हमारे रक्षक या हमारे परिवार के लोग या जो हमें पालते वो लोग हमें डराते हैं। और डराने की क्रिया इतनी सरल रहती है कि जैसे जैसे बड़ा होता है वैसी वैसी चीजों से उसे डराया जाता है। सबसे पहले वह उन चीजों से डराता है जो उसने देखी नहीं। बच्चा 2-2.5 साल का होता है तो सबसे पहले उसे बिल्ली से डराते हैं। सो जा बेटा, बिल्ली आ जाएगी। फिर एक अनभिज्ञ वस्तु या अनभिज्ञ ज्ञान उसके दिमाग में घुसाते, भूत आ जाएगा। अब उसे यही नहीं पता कि भूत है क्या, पर आ जाएगा। उसके साथ क्या जोड़ दिया कि वह तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, तुम्हें घर से उठा ले जाएगा, फिर मारेगा, पीटेगा, अन्य प्रकार की बातें करती हैं औरतें और आदमी। फिर वह आंख बंद कराती हैं उसकी कि आंख बंद करके सो जा। वह सोने का नाटक करता है, सोता नहीं है, आंखें खोलकर भी देखता है ऐसे। तो वह उसके अंदर यानी उसके सूक्ष्म मन पर, मन 2 प्रकार के होते, स्थूल मन और सूक्ष्म मन। तो सूक्ष्म मन ऐसा होता है कि उन बातों को, जो बात उसे बताई जा रही है, अपने कोष में यानी अपने भंडार में उन्हें जमा कर लेता है, उन्हें भूलता नहीं है वो। फिर वह बातें रोजाना उसको सुनने को मिल रही हैं। जब रोजाना सुनने को मिलती हैं और पहले से जमाएं तो वो थोड़ी बड़ी होने लगती हैं। यानी जो वस्तु एक बार कही जाए या कोई बात एक बार बताई जाए तो वो छोटे रूप में रहती है, और जब उसी बात को बार बार बताया जाता है तो वो सूक्ष्म मन से स्थूल मन पर आ जाती है, और स्थूल मन में स्थूल शरीर है तो उसे फिर मेमोरी में ऐसी रहती है, उसकी याददाश्त में हमेशा उसे याद रहती है। तो इन क्रियाओं से व्यक्ति डरने लगता है, और बड़ा हो जाए तो उसे और बड़ी बड़ी चीजों से डराया जाता है। वहां मत जाना, वहां एक व्यक्ति मर गया था, मार के फेंक दिया था, और वहां मत जाना, वहां कोई घटना घट सकती है, उस तरफ मत जाना, एक नहर में डूब गया था, हो सकता है तुम्हारी गाड़ी भी गिर जाए। इस तरह की अनेक बातें उसे समझाई जाती हैं। रोड पर जाएगा तो तमाम बातें समझाते हैं कि संभल के चलना, ऐसा चलना। गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए नाम, पता, उम्र लिखें और नीचे लिखें गुरु दीक्षा प्राप्त करना है। व्हाट्सएप नंबर है 9506223236। पीछे से मार देता है, आगे से मार देता है, परंतु यह घटनाएं हर किसी के साथ नहीं होती हैं। बहुत लोग ऐसा ऐसा कार्य भी कर जाते हैं, बहुत तेज गाड़ियां चलाकर भी चले जाते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, और ना कुछ चलाने वाला और खड़ा व्यक्ति भी उसकी चपेट में आ जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। एक व्यक्ति एक पान की दुकान पर आया और वह आकर वहां से सिगरेट पिया, और सिगरेट पीकर वह चल दिया, रोड क्रॉस कर गया। रोड क्रॉस करने के बाद फिर वह दोबारा आया तो उन्होंने बोला एक माचिस और दे दो। माचिस नहीं है तो माचिस लेके जैसे ही चला तो बगल में एक खंबा था,
वो खंबा उसके ऊपर गिरा और वो दब गया और वही मर गया। खंबा गिरा कैसे कि रोड पर एक जो मिट्टी उठाने वाला और जो मिट्टी खोदने वाला रहता है डंपर, वो डंपर आ रहा था। तो डंपर बोलिए या मशीन बोलिए उसे, उसका उसका जो आगे का जो पंजा रहता है वो ऊपर किए था वो, और ऊपर थी लाइन, बिजली की केबल थी मोटी वाली, उस केबल में वह अटका, वो धड़ाम से खंबा उसी के ऊपर गिरा। उस समय की घटना है जब मेरा बेटा भी वहां था, उसके पास नीम का पेड़ था, वहां खंबा था, खंबा उसी के ऊपर गिरा और वो उसके सामने ही खत्म हुआ। तो यह घटना एक अचानक घटना है जो किसी ने भी उसे कभी नहीं बताई होगी। तो ऐसी घटनाएं प्रारब्ध से होती हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है, उसे कोई समझा भी नहीं सकता और कोई सोच भी नहीं सकता कि खंबा भी व्यक्ति के ऊपर गिर सकता है और उसकी चपेट में आ सकता है। तो इस तरह की जो क्रियाकलाप हैं हमारे हर मोड़ पर, हमारे जीवन के हर पहलू पर यह डर की समस्या बनी रहती है। कोई भी व्यक्ति जाएगा, शमशान में मत जाना, वहां भूत लग जाएगा, लड्डू मत खा के जाना, खीर मत खा के जाना, मिठाई मत खा के जाना, थोड़ी राख लगा लो, ये लगा लो, बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जिससे उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है। अगर वह व्यक्ति अनायास कहीं चला भी जाए तो उसे डरा देते हैं। और अंधेरे से भी डर लगता है कि इस जिस घर में व्यक्ति रहता है रोज, और उसमें उसे डर लगने लगता है। क्यों? कि अंधेरा है। तो यानी अंधेरा ऐसा होता है कि व्यक्ति को डर पैदा कर देता है। परंतु हम जो लोगों को गुरु मंत्र देते हैं तो सबसे पहले अंधेरे से उजाले की ओर निकालने की एक क्रिया बताते हैं, जिसे कहते हैं हम योग क्रिया और त्राटक क्रिया, जिसे बिंदु त्राटक कहते हैं। उसके द्वारा व्यक्ति ऐसी रोशनी प्राप्त करता है कि हजारों किलोमीटर तक की बात वह समझ सकता है, सुन सकता है, और कभी कभी तो वह जो बोलता है वो उतनी बातें उसकी समझ में आ जाती हैं और अपनी बातों को हजारों किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। केवल उसे वह सिद्ध करना होती है, शांत मन से, शांत रहकर और शांत विचार करके संयम में रहकर उस क्रिया को करे। एक ही व्यक्ति हमारा शिष्य है जिसने वह विद्या 20 दिन में सिद्ध किया और उस व्यक्ति ने 50 लाख का फायदा भी उठाया उससे, हमारे द्वारा बताने के कारण। जैसा जैसा हमने बताया वैसा वैसा उसने किया। मित्रों, आप अपनी क्रियाओं को करें और फिर सोचें। हर व्यक्ति यहां गुरु मंत्र के तुरंत बाद जल्दीबाजी करता है, अब मैं तो ये कर लूं, अब मैं तो ये कर लूं, और दिमाग में एक रील चलती रहती है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। हमारी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है। 70 वर्ष से हमने करीब 10 साल निकाल दें इनमें से, तो 60 वर्ष से हम मंत्रों का जाप करते हैं, बचपन से ही करते हैं और आज भी करते हैं। और आज युवा वर्ग उठने में आलस, सोने में आलस, 12-1 बजे तक सोते नहीं, उठने के लिए 10 बजे तक उठते नहीं। तो नहाना धोना साधना कब करेगा? जब संसार का कोलाहल होने लगता है तब तो मन वैसे ही अशांत हो जाता है। इसलिए आपको डर से अगर बचना है तो अपने आप को पहचानने के लिए कोई ऐसे मंत्र की साधना करो जिससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो। डर नहीं कहलाता, डर डराते हैं तब कहलाता है डर। सावधानी बताना जरूरी है, मगर डर पैदा करना एक अलग बात है। डर से वह व्यक्ति हमेशा घबराया हुआ रहता है, सावधानी से सचेत रहता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। पर डर के नाम से वह उसके अंदर एक डर पैदा होने लगता है। अंधेरा आ गया, शमशान आ गया, रोड आ गया, नहर आ गई। कई लोग पानी से डर जाते हैं, कई लोग रेलगाड़ी से डर जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, और कई लोग खड़े रहते हैं इस तरह से सीना तान कर। तो ये सब क्रियाएं अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखकर ही सिद्ध की जाती हैं और अवचेतन मन उन्हीं क्रियाओं का अनुसरण करता है जो आपने ग्रहण किए, जैसे आपने महसूस किया है, जैसी आपको शिक्षा दीक्षा मिली है। अगर आप सही जगह पर और अंधेरे में शुरू से रहे तो आपको अंधेरे में दिखाई भी पड़ेगा। और जो लोग हमेशा रोशनी में रहते हैं, यानी लाइट में रहते हैं, बिजली में रहते हैं, और या टॉर्च में लेकर चलते हैं, उन्हें नहीं दिखाई देता कुछ।
किसान लोग अंधेरे में ऐसे ही चले जाते हैं, उन्हें वह अभ्यास है, उनका अवचेतन मन बताता है कि यहाँ होकर चलिए। हाँ, यह बात अलग है कि कोई कोई अप्रिय घटना भी घट जाती है, जैसे कोई जीव जंतु मिल जाए, कोई सांप मिल जाए, पैर से दब जाए तो वो काट लेता है, वह अलग चीज हो गई। परंतु वैसे डर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वह वहां रोज जाता है और रोज उस रास्ते को महसूस करता है और उसने आज तक वहां कुछ देखा भी नहीं। हमारे जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें हमें महसूस हुआ था, ये करीब होगी 30 साल पहली बात होगी। उस समय हमने भी सोचा था कि यह भूत हो सकता है, परंतु हम इतने नहीं डरे कि कमरा ही छोड़कर भाग गए। पर ना तो हम भागे ना हम ज्यादा डरे, हमने सामना करके आखिर उस भूत की कहानी को पकड़ा। वह भूत नहीं था, वह केवल हवा के झोंके से एक खिड़की की आवाज आती थी और फिर शांत हो जाती थी। तब हमने बहुत लोगों को बताया कि आज हमारे कमरे में भूत आ गया। अगर कोई डर के वहां से भाग जाता तो वह कमरा ही खाली कर देता। मित्रों, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं अनायास और आदमी डरने लगता है, क्योंकि उसके मन में उस तरह के विचार होते हैं। पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, और इन पे भूत रहते हैं, इन पे देवता रहते हैं, कोई आ जाएगा। अगर उस पर कोई वृक्ष पर पक्षी भी फड़फड़ाने लगे तो व्यक्ति का पसीना छूट जाता है और हो सकता है पेशाब भी कर दे। तो इस तरह की भावना कैसे? क्योंकि पहले से वो डरा हुआ है, जा रहा है तब डर रहा है। परंतु आपको यह विचार करना चाहिए, शांति से चलिए, शांति धारण करिए, सोच विचार करके चलिए कि ये वृक्ष है तो इस पर पक्षी तो होंगे ही, बड़ा पक्षी भी होगा, छोटा भी होगा, पर बड़ा उड़ेगा तो फड़फड़ाएगा, उससे पत्ते भी हिलेंगे, पत्ते भी हिलेंगे तो आवाज भी आएगी, और रात के सन्नाटे में वह आवाज भी विकराल दिखाई पड़ती है, क्योंकि डर तो पहले से लगा हुआ है। इसलिए डरने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे परिवार के लोग हमको डराते हैं, और डर को दूर करने का कारण है कि यथार्थ सत्यता को जानिए। आप सत्यता को जान के आगे बढ़िए। सत्यता जानने का मतलब यह नहीं है कि आग में एकदम कूद कर ही पता करें कि यह जलाएगी कि नहीं। पहले उसे चेक करिए कि हाँ ये गर्म है, ये ठंडा है, ये खतरनाक है, तब उस पर कार्य करिए। अनायासी सारा का सारा मन, बुद्धि और विवेक उसमें मत झोंकिए। इसी प्रकार के लोगों को ठक्कर ले जाते हैं, बिना सोचे ठक्कर ले जाते हैं। अब आपको उसके विषय में सोचना चाहिए कि अनजान व्यक्ति आया है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं हमारे साथ कोई चीटिंग कर जाए। और आजकल चीटिंग वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें आराम से वो कमाई करके भाग जाते हैं, लोगों का अकाउंट उड़ा देते हैं। इस तरह की अनेक नई नई योजनाएं चला रहे हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखना है तो पहले तो डर को भुलाइए कि किन किन चीजों से डर लगता है, उनकी सत्यता को जानिए, फिर आगे बढ़िए, फिर अपने आप को महसूस करिए कि मैं निडर हो रहा हूं, और किसी ना किसी मंत्र का आप जाप करें, और ज्यादा हो तो गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, क्योंकि विश्व में इसके बराबर कोई मंत्र नहीं। ब्रह्मांड में सूर्य की शक्ति है, उसी की प्रार्थना है इस मंत्र में, और सूर्य के बराबर इस संसार में कुछ है ही नहीं। सूर्य से ही सारा ब्रह्मांड बना है। गायत्री मंत्र जाप करने वाले के ऊपर कोई भी नक्षत्र कार्य नहीं करता है, ना कोई प्रभाव डालता है, क्योंकि उसके पास सूर्य की शक्ति होती है, उसके चारों तरफ सूर्य की किरणें होती है, और उसकी आभा इतनी तेज होती है कि दुष्ट आत्माएं तो उसके सानिध्य आने की कोशिश ही नहीं करती हैं। परंतु साधक को विवेक से करना चाहिए, उकताए नहीं, घबराए नहीं, ये नहीं कहे कि अरे कहां चक्कर में पड़ गया, कौन ने बता दिया, बहुत टाइम लगता है। जब एक व्यक्ति, आप यकीन नहीं करेंगे, एक हमारा शिष्य है 51 माला 1 घंटे में कर लेता है। मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूं, बताइए, यानी एक माला में कै मिनट लगाता है वो? 1.5-2 मिनट, हाईएस्ट 2 मिनट लगाएगा तो 30 माला होती है, फिर भी वो 1.5-2 मिनट लगाता होगा, और उसका प्रभाव भी हमने देखा है और बड़ा खुश भी है। तो कल हमसे बात हुई थी उसकी, तो बोला गुरुजी 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट ऐसा मेरे को लगता है,
और मैं बड़े तन्मयता से कर रहा हूं, और अभी हवन करेगा 10 दिन के बाद करेगा। वो आप भी करना चाहें प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। वह केवल मानसिक जप करता है। मानसिक जप में समय थोड़ा कम लगता है, और वाचक जो हम बोलते हैं उसको वाचक बोलते हैं, उसमें समय ज्यादा लगता है। आपको जैसी आदत पड़ जाए, आंख बंद करके मन ही मन करिए, कानों की आवाज सुनिए, कुछ नहीं ध्यान आएगा आपको। जो व्यक्ति आलती पालती मारकर आंखें बंद करके मंत्र का जाप करता है, हाथ से माला जाप करता है, और कानों की आवाज पर ध्यान दे, कानों की आवाज में सुन्नता आएगी। अभी भी मेरे कानों में आवाज सुन के आ रही है, क्यों कि मैंने ध्यान किया। ये सारा खेल ध्यान का होता है। जब हम अपने कानों का ध्यान करते हैं तो कानों की आवाज सुनाई पड़ती है। अगर हम अपना ध्यान सांस की ओर करेंगे तो सांस पर हमारा ध्यान जाएगा, और यदि हम अपना ध्यान भ्रक्ति आज्ञा चक्र पर करेंगे तो आज्ञा चक्र पर जाएगा, और अगर हम अपना ध्यान ब्रह्मांड में करेंगे तो ब्रह्मांड में जाएगा, और यदि हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी में जाएंगे तो यहां से जाकर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर मूलाधार पर पहुंच जाएंगे, जिसमें 7 चक्र विराजमान हैं। और आपको स्पष्ट महसूस होगा, आप कहीं नहीं नजर आएंगे, आप मूलाधार पर ही बैठे होंगे और वहां देख रहे होंगे, और वहां मंत्र जाप चल रहा होगा। इसको कहते हैं ध्यान की क्रिया। परंतु लोगों का ध्यान ही नहीं लगता है। ध्यान लगाने की क्रिया ही नहीं करना है, सीखना नहीं है, केवल आते हुए अप्सरा सिद्धि करना है। हमने कहा कर लीजिए भाई, गुरु हमने बना लिया है। हमने कहा आपने नाम जप वाला गुरु बनाया होगा, क्यों कि नाम का मंत्र लिया है आपने। तो भाई नाम से तो काम नहीं चलेगा ना, नाम और राम और काम, बोला जयराम जी की, वह हो गया काम। परंतु ध्यान एक क्रिया ऐसी है, यौगिक क्रिया है, उसके द्वारा ही आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अगर ना माने तो कोई भी एक कार्य करें और संयम बनाकर रखे, नियम बनाकर रखे, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, झूठ बोलने का, इन सब क्रियाओं पर कंट्रोल करें। आपके व्यवहार में और शरीर में स्वतः ही परिवर्तन नजर आने लगेगा। दूसरे व्यक्तियों को अनायास बकवास करते हैं, अनायास बोलते हैं, अनायास दूसरों को गाली देते हैं, अनायास दूसरों को कोसते हैं। कोई खराब है तो उसी के पीछे लगे हुए हैं, कोई अच्छा है तो वही बहुत अच्छा है। आपको क्या लेना देना भाई, वह अपनी क्रियाएं कर रहा है, आप अपनी करो। इतना दिमाग उसमें खर्च कर रहे हैं तो इससे अच्छा अपने आप को देखो, आपके अंदर क्या क्या अवगुण हैं उनको निकालो, बाहर करो, तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा। एक चमत्कार ऐसा होगा जो आपकी बॉडी निखरेगी, आपके चेहरे में चमक होगी, आपकी वाणी में मधुरता होगी, आपकी वाणी में सत्यता होगी, और आपकी वाणी में एक ऐसा प्रभाव होगा जो आप कहेंगे तो लोगों को महसूस होगा, सुनेगा। हमारे पास क्या है, हम क्या आपको दे रहे हैं, केवल सुनाई तो रहे, परंतु लोग मानते हैं। क्यों कि हम अपने नियम पर रहते हैं, और हमें इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि कोई हमारी बड़ाई करे, हमें कोई अच्छा बोले, हमें कोई बुरा बोले, क्योंकि बोलने वाले का तो काम है आपको भ्रमित करना है। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो मुझे काय को कर रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं उसमें, तो इन क्रियाओं से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। हौसला बढ़ाने वाले कम होते हैं और पैर पकड़कर खींचने वाले ज्यादा होते हैं। क्यों कि यह व्यक्ति कुछ अच्छा ना कर ले, अच्छा कर लेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको लोग मानेंगे। इसी कारण से एक डर पैदा कर देते, उल्टा बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, और आपको ऐसा कर देंगे, बिल्कुल नर्वस कर देंगे, और आप हार मरा के कार्य छोड़ देंगे। बार बार वह आपके शब्द दिमाग में गूंजेंगे, अरे यार ठीक है छोड़ देते हैं, क्या करना है। फिर क्या करेंगे आप, फालतू घूमेंगे, फालतू बकवास करेंगे, और दुनिया भर के व्यसन करेंगे, पान खाना, गुटखा खाना, दारू पीना, ये करना वो करना। अरे चलो ठीक है, मोटरसाइकिल लेके घूमना जबरदस्ती की, कोई काम नहीं, पर घूमना है। मित्रों, अपने आप को संयम में रखने से और निडर होने से आपको वह सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिनकी आपके अंदर लालसा है और इच्छा है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल तभी होगा जब आप रास्ते का सही चुनाव करेंगे। सही रास्ता सही जगह पहुंचाता है, गलत रास्ता गलत स्थान पर पहुंचा के आपको डुबो देगा। आपका घर परिवार का मंगल हो।